हेलो एवरीवन, आज मैं मीशो साड़ी का एक काफ़ी प्यारा आपको रियूज़ आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये है हमारी मीशो की साड़ी जो 500 रुपये के अराउंड की थी, जिसमें से मैंने बनाए हैं ये काफ़ी प्यारा रफल ड्रेस डिज़ाइंस, और रफल को भी मैंने अम्ब्रेला में कट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए लाइनिंग का फैब्रिक, जो मैंने लिया था 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ही इसमें यूज़ किया हुआ है। और कुछ भी हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 500 रुपये में हमारा इतना प्यारा सा एक रफल ड्रेस बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वर्थ इट है हमारे लिए। तो ये जो साड़ी है फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी प्यारी थी, हमारा फैब्रिक भी अच्छा है। आप चाहे तो इसको वेयर करने के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं, और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके लिए जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो मैंने कॉटन का यूज़ किया हुआ है, और इसमें से सबसे पहले मैं अपना अपर पार्ट जितना फैब्रिक निकाल लूँगी। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। तो इस साइड मेरी फोल्डेड साइड है, मेरी साइड है वो मैंने फोल्डेड साइड रखी हुई है, और इसके सामने की साइड है ये हमारी ओपन साइड रखी हुई है। तो अब हम यहाँ से अपने जो अपर पार्ट की मार्किंग है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ कर लीजिए। मेरा 14 इंच है, तो मैंने उसका 7 इंच हाफ करके लिया है। जितना भी शोल्डर लिया 7 इंच, उतना ही 7 इंच में आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर रही हूँ। अभी यहाँ पे हमें एक लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। अभी इसी लाइन पे हमें हमारी जो चेस्ट है उसका मार्क ले लेना है। तो चेस्ट से 38 इंच, इसका 4th पार्ट किया तो मेरा आया 9.5 इंच। तो ये 9.5 इंच पे मार्क किया, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया था। लेकिन आप 1 इंच ही मार्जिन लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1.5 इंच लिया था, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अभी अपर पार्ट की लेंथ है भी मैंने थोड़ी सी लंबी रखी है, यानी कि रेगुलरली मैं 15 इंच रेडी लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने 16 इंच रेडी चाहिए, यानी कि 1 इंच लंबा लिया है, और हाफ इंच हमें सिलाई के लिए, यानी कि 17 इंच पे मैंने ये मार्किंग ली है अपर पार्ट की। 1 इंच मैंने बड़ा लिया है, यानी कि लंबा लिया हुआ है अपर पार्ट। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन रफल ड्रेस में थोड़ा लंबा अपर पार्ट अच्छा लगता है, इसीलिए। अभी यहाँ पे जितनी भी आपकी वेस्ट है वहाँ मार्क कीजिए। तो मेरी 34 इंच के अराउंड यहाँ पे 8.5 मार्क किया, और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन लिया। तो ये हमारा रेडी है। अभी इन मार्कों को हम जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये फिटिंग का हमारा मार्क रहेगा। अभी यहाँ पे हमें आर्म होल का जो कर्व है वो देना है। तो मैं ये फ्रेंच कर्व सर्कल से दे रही हूँ, आप हाथ से भी दे सकते हैं। ऊपर हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, तो इससे क्या है कि फिटिंग अच्छी आती है। इसीलिए नेक की जितनी भी आपने विड्थ ली है उस अकॉर्डिंग इसको शोल्डर स्लोप का शेप ड्रॉ कर लीजिए। मार्किंग होने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया फैब्रिक। अभी हमें क्या है कि मेरा ऊपर भी जॉइंट था, यानी कि फैब्रिक फोल्डेड था, तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। और कट करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसमें से एक पार्ट निकाल देना है, यानी कि बैक का पार्ट को हमें साइड में रखेंगे, और फ्रंट पार्ट में जो फ्रंट का कर्व जो आर्म होल का डाउन लेते हैं वो दे रही हूँ। तो ये मैंने स्लीवलेस बनाया है, तो मैं हाफ इंच यानी कि थोड़ा सा एक डाउन ले रही हूँ। अगर आप स्लीव अटैच करते हैं तो आप 1.25 से 1 इंच डाउन ले सकते हैं। मैंने थोड़ा हाफ इंच जितना ही लिया हुआ था, क्योंकि स्लीवलेस रखा हुआ था इसीलिए। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी है। अभी हमें इसका नीचे का, यानी कि बॉटम का पार्ट है, उसका लाइनिंग का कट करेंगे। तो इसको भी मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके सेट कर लिया है। यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, और सामने की साइड ओपन साइड रखी हुई है। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो फ्रेंड्स, लेंथ के लिए क्या है कि 16 इंच का तो मैंने अपर पार्ट निकाल दिया था, यानी कि अपर पार्ट 16 इंच निकालने के बाद आपको कितनी लेंथ चाहिए वो लेना। मैंने कुछ 33 इंच के अराउंड ली हुई थी लेंथ। तो अभी 33 इंच हमारा क्या है कि ये रेडी आएगा, और 1 इंच हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। तो यानी कि 34 इंच पे मैंने ये मार्क किया। तो 34 इंच मैंने ये लिया हुआ है नीचे लेंथ। और क्या है कि फ्रेंड्स, इसका जो रफल आएगा वो इससे 2 इंच बड़ा आएगा। तो लाइनिंग का फैब्रिक 2 इंच छोटा रखा है, तो ये 34 इंच पे मार्किंग आई हमारी। देन उसके बाद ऊपर जो मार्किंग है वो हमें अपर पार्ट लेके लेनी है, कि आपका अपर पार्ट कितना था उस अकॉर्डिंग। तो मेरा 10 इंच से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है 2 लाइन, तो इतना हमारा ये है। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से रख के भी ले सकते हैं, कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपर पार्ट है उसको रख के भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो मार्क करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मार्किंग मैंने कर ली। अभी इन मार्किंग को हमें ए लाइन पैटर्न में कट करना है, जैसे हम ए लाइन ड्रेस को करते हैं। ऊपर को हम इस तरीके से मिलाएंगे, और इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो गया। अभी इससे नीचे जो हमारा कोना निकलता है, क्योंकि हम ए लाइन में कट करते हैं,
तो यहाँ से मैं 1.25 से 1 इंच जितना है वो उसको कट कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा आप तिरछा लेते हैं तो ज़्यादा कट करना, हमारा इतना ज़्यादा तिरछा नहीं था तो मैंने 1 इंच जितना ही कट किया हुआ था। तो ये हमारी मार्किंग हो गई, तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। अब जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड में रखेंगे। तो अभी जितनी भी हमारी लेंथ है उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 3 लेयर्स में हम बना रहे हैं इसीलिए। तो मेरी 33 इंच लेंथ थी रेडी, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 11 इंच। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे ये 2 मार्क कर लिया है, तो यानी कि 3 पार्ट हमारा 11 इंच का ये आ जाएगा और नीचे का फैब्रिक हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मार्किंग मैंने ले ली है। तो आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना और उसकी दूसरी साइड पे भी ये लाइन मार्क कर लेना, क्योंकि अटैच करने में ईजी रहेगा इसीलिए। तो ये हमारा मार्किंग हो गया 11 इंच का, आप देख रहे हैं। तो अभी जो इसकी रफल कट करेंगे वो हम 2 इंच बड़ी करेंगे, यानी कि 13 इंच पे करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से तक हमारी ये रफल आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो भी सिलाई में जाएगा। तो कुछ 1.5 से 1.25 इंच जितना हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा और ये भी नीचे हमारी 2 इंच बड़ी आ जाएगी रफल। तो इस तरीके से ये 13 इंच यानी कि 2 इंच बड़ी हम मेन कट करेंगे रफल को। अभी हम इसको साइड में रख देंगे और जो हमारा अपर पार्ट है उसको हम रेडी करेंगे। तो अपर पार्ट में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको कट करके इसको हमें अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको चिपका दिया, यानी कि लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को चिपका के रेडी कर लिया है। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। तो अभी हमें इसमें रेडी करने इसके नेक, तो आपको नेक के वो मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं पेस्टिंग पेपर से। तो आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट का नेक है वो मैंने स्क्वायर रखा हुआ है। तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी विड्थ है मैंने 4 इंच ली हुई थी और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 7.5 यानी कि 7.5 इंच की ली हुई थी। तो ये काफ़ी परफेक्ट बैठा था नेक और अच्छा भी लग रहा था फ्रेंड्स। अगर विड्थ में आपको ज़्यादा लगे तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और जो बैक का नेक है वो भी सेम विड्थ में मैंने 4 इंच लिया था और लेंथ में मैंने 3 इंच, यानी कि बैक का नेक छोटा नेक ही रखा हुआ था हमने और राउंड नेक ले लिया था। अभी हमें इसको रेडी करना है। तो रेडी करना तो सिंपल है, हम सामने साइड इसको सेंटर से रखिए, सिलाई लगाइए, उसको बैक साइड टर्न कर लीजिए। सेम प्रोसेस से हम जो फ्रंट का नेक है उसको भी रेडी करेंगे, लेकिन सेंटर से आपको सेंटर से मिला के ही इसको रखना है, तो इधर इधर हमारा गला जाए ना, इसीलिए। और इस तरीके से मैं इसको रेडी कर लूँगी। तो रेडी करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें हाथ से दुरपाई कर लेनी है, तो इसकी जो फिनिशिंग है ये काफ़ी अच्छी आएगी, इसीलिए तो बाद में इसकी दुरपाई में कर लूँगी। तो अभी हमें इसके नीचे का जो बॉटम का लाइनिंग का फैब्रिक था उसको हमें रेडी करना है। तो जो मार्क था 11 इंच का वो मैंने इसकी दूसरी साइड भी कर लिया है। अभी हमें इसको अटैच करना है, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और इसके तरीके से हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये हमारा रेडी हो गया। अभी यहाँ पे आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये हमने 11 इंच लेंथ ली थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा सिलाई में गया, तो आप देख रहे हैं ये 10.5 इंच के थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। तो ये बाकी की तो सेम ही आएगी, लेकिन फर्स्ट लेयर है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो आप चाहें तो अभी भी यहाँ पे जो मार्किंग है 11 इंच की वे ले सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच से इधर उधर कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि रफल की लेयर है वो हमने 2 इंच वैसे भी बड़ी रखी हुई थी इसीलिए। और नीचे एंड है उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो सेम प्रोसेस से जो बैक का है उसको भी मैंने फोल्ड करके रेडी कर लिया है नीचे का, और ये जॉइंट भी कर लिया है। अभी हम इन दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहें तो इसमें स्लीव अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्लीवलेस रखा हुआ था। तो जहाँ पे जो आर्म होल है उसकी फिनिशिंग कर लूँगी, तो इसके लिए मैंने ये उरे पट्टी ली हुई है, इस तरीके से रेडी कर ली है और इसको हम इस उरे पट्टी की मदद से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये हमारी रेडी हो गई, आर्म होल भी रेडी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी करनी है फिटिंग। तो फिटिंग के लिए भी मैंने दूसरी साइड ये मार्क कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो जहाँ पे जो हमारी कमर है वहाँ तक तो आपने जो 1.5 इंच 1 इंच जो भी फिटिंग का मार्क लिया है वो ले लेना। फिर उसके बाद हमें हल्का हल्का इस तरीके से तिरछा लेके जाना है और एंड में हमें 1/2 इंच कम कर देना है, यानी कि 1/2 इंच एंड तक हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो सेम प्रोसेस से दोनों साइड में इसकी फिटिंग करके रेडी कर लूँगी। फिटिंग ये हो गई हमारे, आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे
तो एंड तक मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अभी इसको हम राइट साइड टर्न कर लूँगी और आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया ये एंड तक। तो अभी हम इसमें रफल अटैच करेंगे। जो भी हमारा साड़ी का फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम ले लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट कट करने के लिए मैंने 1 इंच से भी थोड़ा कम फैब्रिक यूज़ किया था। बाकी पूरी साड़ी हमारे पास बची हुई थी। तो पूरी साड़ी जितनी भी है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जितनी भी साड़ी है उसको 3 पार्ट में कट करके रेडी कर लेना। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका जो मार्किंग है वो ले लेनी है कि कितनी चौड़ी हमें रफल कट करेंगे। इसीलिए तो जो फर्स्ट है वो आपको मार्क करके पूरा दिखा रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा कुछ आ रहा है 17.5 इंच। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों में जाएगा तो हम इसका डबल करेंगे। तो ये कुछ आया हमारा 35 इंच तक ये हमारा पूरा रफल हमें फर्स्ट लेयर की चाहिए। इस तरीके से ये आपको मार्क कर लेना है। तो ये पूरा आ जाएगा हमारा फ्रंट और बैक दोनों का भी। देन उसके बाद ये सेकंड है उसको भी ले लेंगे। तो अच्छे से आप ये कोना निकाल लेना और मार्क कर लेना। तो अभी हम सेकंड लेयर है उसको भी मार्क करेंगे यहाँ से मेजर टेप को रखते हुए। तो ये कुछ हमारा आ रहा है 22.5 के अराउंड आ रहा है। तो हम उसका भी डबल कर लेंगे। तो उसका डबल हो गया हमारे पास 45 इंच। तो 45 इंच यहाँ पे ये मार्क कर रही हूँ मैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से सेम प्रोसेस से हमें तीसरा जो हमारा थर्ड और एंड है जो हमारा बड़ा आएगा। तो इसको मैं घुमा के आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कितना मैंने मार्क लिया हुआ था इसीलिए। तो यहाँ से ये इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे जो हमारी लास्ट लेयर है उसको भी। तो ये हमारी 26.5 इंच के अराउंड कुछ आ रही है मार्किंग। तो इसको भी हमें क्या करना है डबल कर लेना है क्योंकि बैक साइड भी चाहिए हमें। तो ये पूरा डबल करने के बाद इसकी मार्किंग है वो 43 इंच आ रही है। तो यहाँ पे भी वो मैं लिख दूँगी 43 इंच क्योंकि अभी इन तीनों मार्कों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसकी रफल कट करनी है इसीलिए। तो सबसे पहले अब हम रफल कैसे कट करेंगे वो भी आपको दिखाती जाऊंगी। तो जो पार्ट हमने लिया था मेन फैब्रिक का उनको मैंने 3 पार्ट में ये डिवाइड कर लिया है। तो ये 1.5 इंच हमारा पार्ट निकला यानी कि 1.5 इंच के 3 पार्ट निकले हमारे। तो आपको अच्छे से एक पार्ट मेज़र करके दिखा रही हूँ मेज़र टेप से कि ये मेरा 1.5 इंच के अराउंड ही था। तो ये देख लीजिए क्योंकि पूरी जो हमारी मेजर टेप की मेजर टेप पट्टी होती है वो 1.5 इंच ही होती है। तो मेरा पूरा इतना ही था। इससे 2 फिंगर बड़ा था लेकिन इसके अराउंड ही हमारा था। तो आप भी कुछ इस तरीके से इसको 3 पार्ट में आपका जितना फैब्रिक है उसको कट कर लेना। देन उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करूँगी और जो ऊपर फोल्ड किया है उसको अब इस तरीके से घुमा लूँगी और जो फोल्डेड पार्ट है वहाँ से भी मैं एक बार और फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमारा 4 फोल्ड में आ गया। आप देख रहे अच्छे से। अभी यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा ओपन साइड है और बाकी की 2 साइड है वो हमारी फोल्डेड साइड है। अभी जिस साइड हमारे ओपन साइड है उसी से हमें उठा के इस कोने को इस तरीके से रख देना है जैसे मैंने रेखा अभी अच्छे से। अभी यहाँ पे क्या है कि आप पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लीजिए यानी कि इधर उधर हमारा फैब्रिक खिसके ना इसीलिए। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने रख दिया। तो ये 4 बार फोल्ड था और 4 बार हमने इसको ऊपर से कोन शेप में रखा। तो ये हमारा 8 बार फैब्रिक हो गया। अब जो हमारी फर्स्ट रफल की मार्किंग थी वो थी 35 इंच। उसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो वो कुछ आ जाएगा 4.375 यानी कि 4.5 इंच के अराउंड आएगा। लेकिन आपको उससे कम कट करना है। तो मैंने यहाँ पे 4.25 इंच का मार्क लेते हुए कट किया हुआ था क्योंकि फ्रेंड्स ये उरेव में कट होता है। तो ये मीन्स कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लड़ जाता है। तो आप कम ही कट करना फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 4.25 इंच का मार्क लेते हुए इस तरीके से ये कट किया हुआ था लेकिन फिर भी मेरा बड़ा हो रहा था। तो मैं आपको कहूँगी आप इससे 1/2 इंच ही कम लेना यानी कि मेरा कुछ 4.5 इंच के अराउंड आ रहा था तो मैंने 4.25 लिया था लेकिन आप 4 इंच यानी कि 4 इंच ही लेना। उससे कम लेंगे तो चलेगा क्योंकि बाद में हम थोड़ा बहुत इसको कट कर सकते हैं लेकिन ये बड़ा हो जाता है तो हमें इसमें सिलाई लगानी रहती है इसीलिए। तो आप कम ही कट करना। तो मैंने इस तरीके से जैसे हम अम्ब्रेला में कट करते हैं तो ये इस तरीके से मैं पूरा कोन शेप का राउंड ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं। तो ये पूरा मेरा 4.25 इंच आना चाहिए अच्छे से मार्क करते हुए। तो ये मेरा आ गया लेकिन आप कम ही कट करना फ्रेंड्स। अभी ये मार्क हमारा अच्छे से हो गया। तो अब इसकी हम जो लेंथ रखेंगे लेंथ थी हमारी 13 इंच यानी कि रफल की लेंथ हमने 13 इंच ली हुई थी। तो यहाँ पे 13 इंच पे हम मार्क करते जाएंगे कुछ इस तरीके से यानी कि सेट करते हुए। तो पूरा आपको यहाँ पे रखना है मेजर टेप को और 13 इंच में यहाँ पे मार्क करती जाऊँगी कुछ इस तरीके से। तो आपको घुमाते जाना है और अच्छे से ये मार्क कर लेना है क्योंकि जैसे हम अम्ब्रेला में कट करते वही प्रोसेस से बाकी आपको मार्किंग को ध्यान में रखना है।
अब हमें इसको कट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स अब अगर आप स्लीव अटैच करना चाहते हैं तो ये नीचे बचा हुआ फैब्रिक है, उसमें से आप आराम से स्लीव बना सकते हैं अगर आपको चाहे तो। मैंने इसको स्लीवलेस रखा था, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं। और इसको मैंने कट कर लिया। तो आप देख रहे हैं, तो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड में रख देंगे अभी। और जो हमारा बीच में से जो रफल निकली, तो अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये पूरा हमारा सर्कल निकल आएगा। आप देख रहे हैं, तो कहीं पे भी ये जॉइंट नहीं आएगा। तो जो हमारा ड्रेस बनेगा उसमें ये रफल काफ़ी प्यारी लगेगी, इसीलिए। तो ये हमारी फर्स्ट रफल रेडी हो गई है। सेम प्रोसेस से हमें सेकंड रफल को भी रेडी करना है। तो जो दूसरा फैब्रिक था उसमें से भी मैंने इस तरीके से ये शेप ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। सेम ही 8 बार फोल्ड किया हुआ है। अभी जो सेकंड पार्ट की मार्किंग थी वो थी हमारी 45 इंच। उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 5.625 के अराउंड, यानी कि 5.5 से कुछ ऊपर आ रहा है। लेकिन आपको उससे भी कम लेना है, यानी कि मैंने यहाँ पे 5.25 इंच लिया था, लेकिन आप 5 इंच के अराउंड ही लेना, यानी कि हाफ इंच कम ही कर देना। तो यहाँ पे ये 5 इंच का हमें एक सर्कल ले लेना है और सेम प्रोसेस से नीचे 13 इंच की हमें रफल कट कर लेनी है। बाकी कटिंग की जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया उस तरीके से। लेकिन आप ऊपर का जो पार्ट है वो कम कट करना, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए। तो सेम प्रोसेस से हमारा ये सेकंड लेयर भी हमारा रेडी हो गया और उसमें मैंने मार्क भी कर दिया था सेकेंड का। तो सेम प्रोसेस से हमें ये थर्ड का भी रेडी कर लेना है। सेम मार्किंग भी मैंने कर ली है। लास्ट रफल थी उसकी मार्किंग थी वो 53 इंच थी। उसको 8 बार डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.625, यानी कि 6.5 के ऊपर थोड़ा। तो हमें उसको भी 6.25 के अराउंड ही मैंने लिया हुआ था फ्रेंड्स। और सेम प्रोसेस से 13 इंच का हमने ये लंबा कट कर लिया। तो आप 6.25 लिया था, उसको आप 6 लेना फ्रेंड्स। एक और बार भी आपको बता रही हूँ क्योंकि बड़ा ना हो जाए, इसीलिए। और ये हमारी थर्ड लेयर भी रेडी हो गई, पूरा सर्कल भी हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ये तीनों लेयर हमारी रेडी हो गई है। तो अभी इसके नीचे उसकी भी हमें फिनिशिंग करनी है। तो आप चाहे तो डबल फोल्ड करके भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तीनों में पिको करवाऊंगी। तो पिको करवाने के बाद इसको आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा रेडी हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसकी फिनिशिंग भी कर दी है। अभी हमें इसमें अटैच कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आप इस बार मार्किंग देख लीजिए, ये आप इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि मेरा थोड़ा बड़ा हो गया था फर्स्ट लेयर, इसीलिए आपको बता रही थी आप कम ही कट करना। तो बड़ा होने के बाद आपको क्या करना है वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक टक्स ले लिया, आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये टक्स लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा कोना आपको ऊपर से फिटिंग कर देनी इस तरीके से, एंड तक सिलाई को लेके नहीं जाना है। तो ये फ्रंट साइड से हमारा इतना दिखेगा नहीं, लेकिन आप कम ही कट करना। तो ये आपको टक्स लेने की ज़रूरत ना रहे। और ये टक्स से वो बैक साइड आए उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रंट में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बैक साइड ही आए उस तरीके से रखिएगा। अभी हम इसको इस तरीके से पूरा अंदर से इसको घुमा लेंगे सर्कल को, क्योंकि इस तरीके से ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो अब इस तरीके से आपको सेट कर लीजिए फ्रंट और बैक में अच्छे से। और हमें यहाँ पे इस तरीके से पिन लगानी है। तो सबसे पहले सिलाई कहाँ पे लगानी है, तो जहाँ पे जो हमारा अपर पार्ट है मेन फैब्रिक का, उससे थोड़ा बहुत हमें ऊपर लेके आना है, यानी कि हाफ इंच जितना भी ऊपर मत चले जाना, लेकिन थोड़ा बहुत आप ऊपर से इसको मार्क लेते आना। तो यहाँ से मार्क कर लेंगे तो ये हमारा अंदर से ये लाइनिंग मार्क किया वो दिखेगा। तो अभी हमें इसको ऊपर से उठा देना है, क्योंकि हमें एक पार्ट में ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पिन लगा के सेट कर रही हूँ, आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। उससे दूसरी साइड से भी हम इसको लगा देंगे। और ये हमारा बैक है, तो ये टक्स आप देख रहे हैं, ये बैक साइड आ जाएगा। हमने जो थोड़ा बड़ा हो रहा था इसीलिए लिया था। तो ये सेट कर लिया मैंने फैब्रिक को। अभी हमें पूरा ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर हमारा थोड़ा फिटिंग वाला होता है कमर की साइड से। तो आपको थोड़ा बहुत सिलाई लगाने में मुश्किल आएगी, क्योंकि घुमा घुमा के लगाना रहेगा, क्योंकि वरना तो दोनों पार्ट में भी साथ में स्टिच हो जाएगा। तो हमें फ्रंट और बैक में फिटिंग कर ली है, तो हमें थोड़ा लगाने में मुश्किल आता है। लेकिन जो इसकी रफल की जो फिनिशिंग आती है वो फिटिंग करने के बाद ही अच्छी आती है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको अटैच करना। तो पूरे में मैंने इसको लगा के रेडी कर लिया है, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो अब इसको राइट साइड टर्न कर लेती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छे से हमारी रफल अटैच हो गई और फिनिशिंग भी इतनी ही हमारी लगेगी। तो ये काफ़ी प्यारा हो गया। अभी हमें सेम प्रोसेस से क्या है कि फ्रेंड्स सेकंड लेयर को भी अटैच करेंगे। लेकिन सेकंड लेयर आप देख लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए और जैसे हमने पूरा इसको सर्कल में डाल के लगाया था उसी तरीके से हमें इसमें अटैच कर लेना है। और आपको मार्क कर लेना है कि आपका आ रहा है या नहीं। अगर बड़ा हो रहा है तो जैसे हमें फ्रंट में टक्स लिया था उस तरीके
तरीके से ही आपको रेडी कर लेना है और घुमा के मैं इसके अंदर इसको सेट कर लूँगी। तो अभी इसके भी हम सेट कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये चौक का जो मार्क किया था वो थोड़ा मैं डार्क कर लूँगी क्योंकि हमें अंदर से नज़र आए इसीलिए। तो जैसे हमने फ्रंट में अटैच किया उस तरीके से हमें इसको भी रेडी कर लेंगे सिलाई लगा के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतना मुश्किल भी नहीं होगा जितना फ्रंट में हुआ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा नीचे का पार्ट, इसीलिए। तो मैं इसमें सिलाई लगा के आपको पूरा रेडी करके इसको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसको लगाया। तो इस तरीके से ओपन करके आप पूरा इसको सिलाई लगा के रेडी कर लूँगी। तो मैंने सिलाई लगा दी, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये रेडी हो गया। तो ये हमारी दूसरी लेयर भी रेडी हो गई। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आएगा। तो रफ़ल तो काफ़ी प्यारी लगेगी फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद थर्ड लेयर है वो भी हम कुछ इस तरीके से ही सेट कर लेंगे इसके अंदर। लास्ट की लेयर है फ्रेंड्स वो तो हमारा इतना ओपन रहेगा तो इतना मुश्किल नहीं आएगा लगाने में। सेम प्रोसेस से इसमें भी हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके से घुमा के दिखा रही हूँ। दोनों साइड मैंने इसको फ्रंट और बैक में पूरे में घुमा के सिलाई लगा रही है। तो अब इसको हम उठाएंगे और आपको पूरा ये फाइनल लुक दिखाती हूँ कि रफ़ल का कितना अच्छा आया। तो रफ़ल को अब एंड में ही लगाना, तो ये काफ़ी बढ़िया और फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो ये पूरा हमारा ड्रेस का लुक आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे बताना फ्रेंड्स। तो ये पूरा हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसको स्लीवलेस रखा हुआ था फ्रेंड्स, अगर आपको स्लीव्स अटैच करनी है तो भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसको पहना हुआ भी देख लीजिए कि ये कैसा लग रहा है। तो काफ़ी फ्रेंड्स प्यारा लगा था। तो अभी मॉनसून के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इस तरीके से ही शूट किया हुआ है। तो काफ़ी फ्रेंड्स बढ़िया लगा हमें, क्योंकि मीशो की ये कुछ 500 रुपये के अराउंड की ही साड़ी थी, इसमें से इतना प्यारा हमारा रफ़ल ड्रेस हो गया, यानी कि रीज़नेबल प्राइस में हमारा एक काफ़ी प्यारा ड्रेस रेडी हो गया। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये रीयूज आइडिया भी कैसा लगा। और अगर आप इस तरीके से ड्रेस बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मिलती हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।